हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, आज लोक आस्था का महापर्व छठ का समापन था। आपने भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया है, क्या कुछ कामना की है? नहीं, हम लोग मेरे घर में लगातार काफ़ी सालों से अरसों से हो रहा है और घर में हम लोग करते हैं। हमारी पत्नी व्रत रहती हैं, पूरा पूजा पाठ करना, वो सभी हमारे परिवार के लोग रहते हैं। कल भी हम लोगों ने कल भी सूर्य भगवान को अर्घ दिया, आज सुबह भी दिया और भगवान सूर्य से प्रार्थना की, छठी मैया से प्रार्थना की कि जो हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 41 मज़दूर फंसे हैं उनको सुरक्षित उनको बाहर आ जाएं, उस बेचारे पूरी तरीके से सुरक्षित होकर अपने घर जाएं, ये प्रार्थना किया, यही उनसे कामना की है। उत्तराखंड टनल में सर 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। वहाँ की सरकार, जैसा कि सामने आ रहा है, लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी उनको निकालने में विफल रही है। देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से, मैं कहूँ पूरी तरह से ये विफल सरकार है। ये अपनी विफलता को छिपाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। अगर ये चाहते तो ये घटना न घटती। जल्दबाजी में निर्णय लेना और जल्द जल्द सब काम कराना, और आप देखेंगे इसके पहले भी उत्तराखंड में इसके पहले भी आपदाएं आ चुकी हैं और ये भूस्खलन लगातार हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से जो वहाँ का एक प्राकृतिक जो वहाँ का स्वभाव है, नेचर है, उसको बदलने का प्रयास हो रहा है। जब ये बदलेंगे, प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि प्रकृति अपना रूप दिखाएगी और रौद्र रूप दिखाया। और वो गरीब बेचारे परिवार जो अपने घर के परिवार के अकेले व्यक्ति भरण पोषण के लिए बाहर निकल कर काम कर रहे थे, वो बेचारे 41 लोग फंसे हैं। हम लोगों ने मंगल कामना की है, प्रार्थना की है, सरकार को तत्काल उनको सुरक्षित निकाल कर उनको घर भेजना चाहिए और पूरे परिवार की मदद करनी चाहिए। कल वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया आमने सामने था, जिसमें भारत की हार हुई है। उससे पहले सोनिया गांधी ने भी बधाई संदेश दिया था। आपने भी पूजा अर्चना की थी, किस तरीके से? नहीं, हम लोग तो भगवान से प्रार्थना किए। कल बाबा विश्वनाथ के दरबार में नवाम पाठ था, वहाँ भी जाके हम लोगों ने प्रार्थना की ईश्वर से, बाबा विश्वनाथ जी से, कि इंडिया टीम जीते। पर जिस तरीके का राजनीतिकरण किया गया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहाँ बैठकर जिस तरीके से मानसिक एक, मैं समझता हूँ कि एक दबाव बनाने का प्रयास किया, वो ठीक नहीं था। अगर जैसा मैंने देखा समाचार आप लोगों के माध्यम में, समाचार पत्रों में, कि कपिल देव ने कहा है कि मुझे बुलाया तक नहीं गया। जो वर्ल्ड कप जीता हुआ व्यक्ति धोनी को नहीं बुलाया। इन लोगों को बुलाना चाहिए था विशेष रूप से। इनको देखकर इनको प्रेरणा मिलती, जो हमारे खिलाड़ी वहाँ थे, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, इन लोगों को एक शमी हो, इनको एक प्रेरणा मिलती कि हमारा वर्ल्ड कप जीता हुआ व्यक्ति यहाँ बैठा है। उसका एक प्रेरणा लेकर और मजबूती से खेलते। उल्टे ही वहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को बैठा दिया, जिससे एक साइकोलॉजिकली मानसिक दबाव बना। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ठीक नहीं। खिलाड़ियों को स्वच्छंद छोड़ना चाहिए, और खिलाड़ी हमारे हिंदुस्तान, इंडिया के खिलाड़ी पूरे दुनिया में अव्वल हैं। आपने देखा लगातार सभी देशों को हराकर आगे बढ़ते गए, और निश्चित तौर से ऑस्ट्रेलिया को भी हराते। पर जो स्थितियां इन लोगों ने पैदा की है, मैं समझता हूं कि वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है इस मैच के हार में। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए कल पल्लवी पटेल का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मंदिर और बौद्ध धर्म में अगर लड़ाई होती है तो मंदिर बहुत पीछे छूट जाएगा। सनातन धर्म को लेकर के इस तरीके का लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, किस तरीके से? नहीं, इसको निश्चित तौर से इस पे ये इनकी टिप्पणी निश्चित ये ठीक नहीं है। सनातन धर्म बहुत मजबूत है। हम सब लोग महादेव के भक्त हैं, सनातन धर्मी हैं। इस तरीके की बात करना, धर्म की बात करना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इस पर तत्काल अखिलेश यादव जी को, पल्लवी पटेल को और स्वामी प्रसाद मौर्य को तत्काल रोक लगानी चाहिए, और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो समाज के अंदर आपस में वैमनस्यता फैलाने के लिए न करें। सब, और सनातन धर्म सबको लेकर चलता है और सबको समायोजित करके चलता है। सनातन धर्म में आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, काशी का कण कण बाबा विश्वनाथ यहाँ विराजमान है, और सनातन धर्मी हैं हम लोग। निश्चित तौर से ये जो उनका बयान है उसके वो निंदनीय है। अब 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है, लेकिन बीजेपी दम भर रही है कि इस बार हम जो है मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चुनाव जीत रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो जितने कैबिनेट में मंत्रिमंडल है, सारे लोगों को वहाँ पे लगा दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में मोदी जी गली गली घूम रहे हैं, अमित शाह गली गली घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की कौन सी क्षमता है, जब सारे के सारे मंत्री इनके वहाँ गली गली घूम रहे हैं। इनके गृह मंत्री, होम प्राइम मिनिस्टर। मध्य प्रदेश भी जमानत जब्त हो रही है इनकी, छत्तीसगढ़ में जमानत जब्त हो रही है, मिजोरम में तो कहीं है ही नहीं, 3 जगह चुनाव हो चुके हैं।
तेलंगाना में इनको खाता नहीं खुलेगा। रह गई राजस्थान में भी बुरी तरीके से हार रहे हैं। वहाँ भी कांग्रेस फिर रिपीट करे, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का बड़ा कार्य है। कांग्रेस ने जिस तरीके से वहाँ अपना मजबूती से काम किया है और राहुल जी ने जिस तरीके से प्रचार किया, जिस तरीके से सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया, कांग्रेस 5 की 5 स्टेट जी रही है। 5-0 से आउट होगी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके की चल रही है? क्योंकि नहीं, हम सब लोग लगातार काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता दिन रात उस पे काम कर रहे हैं। आज आप देखेंगे जो 41 मज़दूर वहाँ फँसे हैं, उनके लिए आज प्रार्थना सभा है पूरे प्रदेश में। एक मंदिर में प्रार्थना होगी, मस्जिदों में दुआ ख्वानी होगी और हम सब लोग उस पे काम कर रहे हैं कि हम सब लोग एक समाज को कैसे संदेश दे सकते हैं, हम लोग देने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत आप देखेंगे दलित संवाद का कार्यक्रम भी हमारा लगातार चल रहा है, जो हम पूरे नीचे तक जाकर काम कर रहे हैं और इसको 26 तारीख को हम आगे बढ़ा रहे हैं डेट, और ये बूथ स्तर से लेकर हम अपनी सारी चीज़ें बहुत मजबूती से काम करने प्रयास कर रहे हैं और नीचे तक हम इसको ले जाएँगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने सभी मुद्दों पर अपना पक्ष बेबाकी से रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।